नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका केबीसी नैनो का सेट नंबर 14 है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को इसके पीछे का देख सकते हैं। अगर आप सभी लोग हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो हिंदी का भी सेट अपलोड कर मतलब हिंदी का भी सेट डेली बेस पे अपलोड किया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। अब समय आ गया है कि आप सभी लोग पूरा क्वेश्चन देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि पता चला कि जो आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं वही आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग है? तो इसका उत्तर देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा घेंघा रोग। याद रखिएगा, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर देखा जाए तो यहाँ पे सेंटीग्रेड में तापक्रम बताना है, सेंटीग्रेड में। तो इसका उत्तर देखिए आप सभी लोग का हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी, 36.89 सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, सिलिकॉन। देखिए, कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक आपका पी टाइप होता है और दूसरा आपका एन टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूरा नाम क्या है? चलिए बताइए, सिम का फुल फॉर्म पूछा गया है, SIM। तो इसका उत्तर देखिए, सब्सक्राइबर्स और आइडेंटिटी मॉड्यूल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत शक्ति की इकाई है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, C6H12O6। यानी आंसर देखा जाए तो आपका 8वां का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज में, आप सभी को पता ही होगा, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी घटना के बार बार घटने की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि हिरोशिमा वो जो गिराया गया था वो यूरेनियम यानी देखा जाए तो आपका मतलब जो अभी नागासाकी पे गिराया गया था ये प्लूटोनियम 239 है। अगर हिरोशिमा पर पूछा जाए तो आप मारिएगा यूरेनियम 235। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1200 सीसी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? बताइएगा आंसर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर नाइट्रोजन हो जाएगा।
नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? इनमें से बताना है कौन एक आपका परमाणुक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। तो इसका उत्तर आपका कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है तो स्नायुबंध। आंसर आपका 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर साथियों आपका कार्बन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम डैश का नियम है, यानी किसका नियम है? तो इसका उत्तर आपका जड़ता हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। तो देखिए 20 का उत्तर देखा जाए तो आपका H2SO4 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो एक बार ये भी ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए आपका काकोड़ी षड्यंत्र प्रकरण जो है ये आपका सही नहीं है 21 का। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ये जो आपका षड्यंत्र हुआ था यानी देखा जाए तो 21 का तो 1925 में हुआ था, ना कि 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बाणभट्ट। क्या था? बाणभट्ट इसका उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। हर्ष के दरबार में बाण, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 कहता है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की वो कौन थे? तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर आपका बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। देखिए सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका त्रिपिटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? यानी महापरिनिर्वाण पूछा गया है। तो इसका उत्तर कुशीनगर हो जाएगा। 29 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए इनकी अवस्था कितनी थी तो 80 वर्ष की इनकी अवस्था हो चुकी थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना देखा जाए तो 1347 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ये तो सभी को पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये दिया गया था। आंसर आपका 31 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? देखिए यहाँ पे पूछा गया है पूरा किसने किया, नींव डाली किसने, ये नहीं पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा इल्तुतमिश ने, ठीक है। और कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? तो आपको पता ही होगा कौन था, चलिए कमेंट करके बताइएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1857 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी राजवंश का शासन काल पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए 1290 से लेकर के 1320 ईसा पूर्व तक चला था। अगला क्वेश्चन, हर्ष राजवंश की राजधानी पूछा गया है। तो देखिए 35 का उत्तर आप सभी लोग थानेश्वर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ पे किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका 37 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म स्थान पूछा गया है। भगवान महावीर का जन्म स्थान, तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, कुंडलग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडलग्राम। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और 540 ईसा पूर्व में इनका हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? एक बार ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा सभी लोग। ऑप्शन आपके सामने है। तो 39 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानवमी या नवरात्रि उत्सव डैश के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो इसका उत्तर विजयनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल का विस्तार था। तो आंसर आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता था या फिर उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर देखिए 42 का देखा जाए तो आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। आप सभी लोग नोट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए 43 का जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका चेन्नई उत्तर हो जाएगा। चेन्नई एक महत्वपूर्ण कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ अक्टूबर नवंबर के महीनों में समुद्री चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा देखा जाए क्षेत्रफल में तो आपका बोर्नियो हो जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कणीय तत्व क्या है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिलान करके बताना है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलान तथा नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पढ़िए फिर आंसर करिए। देखिए बेंगलुरु आपका चला जाएगा वायुयान में, कोरबा आपका चला जाएगा एल्यूमिनियम में, जमशेदपुर देखा जाए तो आपका चला जाएगा लोहा इस्पात में, और जो आपका बचता है मालाज खंड या आपका तांबा में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जमशेदपुर। आंसर आपका डी हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चलिए बताइए। 48 का आंसर देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बलुई मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे अंततः यह स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप जब करेंगे ना तो इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा सही। यानी देखा जाए तो 30 हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका 50 का सुमेलित करके ही बताना है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये सुमेलित होगा। तो देखिए, अत्यधिक गर्म देखा जाए तो आपका सहारा है, अत्यधिक ठंडा देखा जाए तो अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा आपका होता है चेरापूंजी में, और आपका अत्यधिक सूखा चिली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो निवासी हैं कहाँ के? बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो आपको पता ही होगा गारो पहाड़ी के निवासी हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो इसका उत्तर देखिए, बर्फ के पिघलने से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। इसका 53 का आंसर करेंगे तो आपका यहाँ पे बी उत्तर होगा, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल देखा जाए तो उर्वरक के लिए जाना जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 78 कहता है कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो इसका उत्तर देखा जाए 78 का तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, ह्वेनसांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। आंसर देखा जाए तो आपका 79 का बी हो जाएगा। देखिए, भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट ने यह समाचार पत्र न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ तथा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा द्वारा इस आंदोलन का प्रचार किया। स्वराज आंदोलन, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, यहाँ पे बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर बी ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो इसका उत्तर देखिए, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? तो 81 का उत्तर देखा जाए तो वैशाली हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। तो इसका उत्तर आरा हो जाएगा, आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? 83। तो देखिए, इसका उत्तर आपका 83 का करेंगे तो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर आपका 84 का देखा जाए तो दालें हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। जंगली गधों का अभयारण्य कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर 85 का देखा जाए तो गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो चेनाब पर स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो इसका उत्तर पश्चिमी बंगाल राज्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 89, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है? तो वह देश आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे चीन हो जाएगा। चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये देखा जाए तो 22% आंसर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश में कौन से स्थान पर है? तो देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपका पहले स्थान पे यूपी, महाराष्ट्र दूसरा, तीसरा बिहार और चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम देखा जाए तो आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा और चौथे नंबर पे आपका बिहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका कनाडा हो जाएगा। कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ये आपका विवर्तनीय क्रिया से अलग हुए हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहता है ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो आंसर याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो देखिए 97 का जब आप आंसर करेंगे तो इसका कनाडा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका उत्तर देखिए कावेरी हो जाएगा। निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? आंसर ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर देखिए कोसी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्रवर्षा है, तो ये क्या है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का हिंदी का भी सेट जल्द ही आएगा, मतलब 1-2 घंटे के अंदर उसका भी सेट आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको लगा लीजिए बेहतर से और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।